हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। क्रिएट योर ओन ऐप स्टोर लाइक प्ले स्टोर। मोबाइल से आप अपना खुद का ऐप स्टोर किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी पता ही होगा, प्ले स्टोर पर लोग अपने ऐप्स को पब्लिश करते हैं एंड उसके थ्रू काफी अच्छा खासा वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं गूगल एडसेंस पर, गूगल एड मॉब के थ्रू एड्स लगा के। सो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऐप बनाना सिखाऊंगा जिसके अंदर आप अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। लाइक जैसे आप प्ले स्टोर पर अपनी ऐप को पब्लिश करते हैं, उसी तरीके से आप इस वाले ऐप स्टोर पर भी अपने ऐप्स को पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें आज आपको मोबाइल से बताऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास लैपटॉप पीसी नहीं है। तो आज का ये पूरा वीडियो मोबाइल से होने वाला है। सारी चीजें A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल से दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सो अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो ये आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आके सबसे पहले आपको गूगल AI स्टूडियो लिखकर सर्च करना है। और यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको टॉप पर एक ये वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको अपना अकाउंट बना लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट अपना बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अकाउंट यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं अभी यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। ये वाला बटन आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देना एंड यहाँ से आपका जो भी यहाँ पर मॉडल सिलेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो आपको इस पर प्रो पर क्लिक करके यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैश वाला मिल जाएगा, जेमिनी 2.5 फ्लैश। तो आप इस पर क्लिक कर लेना। इसको यहाँ पर इतना आपको सेटिंग्स कर लेना है। इतना सेटिंग्स करने के बाद आपको स्टार्ट टाइपिंग अ प्रॉम्प्ट का आपको ये वाला बटन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट डालनी है, जो मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे एक लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप ये प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। सो ये वाला वो प्रॉम्प्ट है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद गूगल AI स्टूडियो पर आ जाता हूं एंड यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भेज देते हैं। तो ये मैंने यहाँ से प्रॉम्प्ट इसको भेज दिया है। अब ये मेरी प्रॉम्प्ट को कंप्लीट रीड करेगा एंड उसके हिसाब से यहाँ पर ये मेरे को कंप्लीट मेरी ऐप का HTML कोड यहाँ से प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देगा। admin.html और user.html दोनों कोड यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर इन केस आपको एक कोड मिलता है, जैसे एडमिन का मिलता है, तो आप यूजर का भी इससे लिखवा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये लिख रहा है, जैसे कि आपको कोड यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसने कोड कौन सा दिया है। वो आप चेक कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। और अगर आपका यूजर वाला नहीं क्रिएट हुआ तो वो कैसे क्रिएट करना है, अगर एडमिन वाला क्रिएट नहीं हुआ तो वो कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ से इसको कोड को कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ से इसने कंप्लीट ये कोड हमारा लिख दिया है। अब हम यहाँ से कोड के टॉप पर चले जाते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसने हमें सिर्फ अभी HTML कोड लिखा है और यहाँ पर कुछ भी इसने नहीं बताया है। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से इसे ओपन करके चेक कर लेना। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा अभी इसने एडमिन वाला कोड दिया है। सो हम यहाँ से बैक चले जाते हैं, एडमिन वाला दिया है। और अब हम यहाँ से प्रॉम्प्ट पर आएंगे और user.html कोड भी दो, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसको यहाँ पर भेजने से पहले मैं जो हमारा एडमिन वाला कोड है, ये टॉप वाला, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया और अब हम यहाँ से यूजर वाला भेज देते हैं और ये मैंने यहाँ से भेज दिया। अब यहाँ से ये नीचे यूजर का कोड भी लिखना स्टार्ट कर देगा एंड ये जो हमने एडमिन वाला कोड जो लिया था, इसको हम अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ व्हाट्सएप पर आ जाएंगे नोटपैड पर और यहाँ से ये एडमिन वाला है तो हम लिख देते हैं एडमिन और भेज देते हैं एंड इस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये एडमिन वाला कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो एडमिन वाला कोड हमने वहां पर सेव करके रख लिया अपने व्हाट्सएप पर। अब देखते हैं यूजर वाला कोड इसने कैसा दिया है। तो यहाँ पर ये अभी कोड लिख रहा है। अब यहाँ पर ये कोड कंप्लीट हुआ है यूजर का, तो हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉम्प्ट मैंने बोला था इसे user.html कोड भी दो, तो यहाँ से इसने ये कोड दे दिया है। अब हम इसे यहाँ से कॉपी और डाउनलोड करके चेक करते हैं। पहले डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं और इसे आपको कॉपी भी कर लेना है। तो कॉपी मैंने कर लिया, अब डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड अगेन, तो यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब जैसे आप ओपन करोगे तो ये यूजर वाला आपके सामने ओपन हो जाएगा। जितने भी एप्स आप इसके अंदर डालोगे वो सारे एप्स आपके यहाँ पे नीचे आपको नजर आएंगे। आपको कैटेगरी नजर आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं, एप्स और गेम्स की कैटेगरी इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी। तो इसका भी कोड मैंने डाउनलोड कॉपी कर लिया है। इसके भी कोड को हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर और यहाँ से इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कोड भी आ गया।
अब हम बैक जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो एडमिन वाला टॉप पर कोड है इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से इस तरीके से आप इसे कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्रॉम्प्ट मैंने डाला था वो आपको कैसे मिलेगा। तो यहां पर आपको काफी सारे मेरे वीडियोस नजर आ रहे होंगे। सो इस वाली वीडियो पर हम 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जैसे ही मेरी इस वाली वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, सो आपको यहां पर इस तरीके से मैं अपने टेलीग्राम पर वीडियो को शेयर करूंगा, इस वाली वीडियो को, और आपको यहां पर ये कमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा। इस कमेंट वाले ऑप्शन पर आप चले जाना। आप जैसे इस कमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी मिलेंगे एंड यहां पे मेरा वीडियो आपको दिखेगा। फिर इसके नीचे आपको मैं किस तरीके से इस वीडियो का HTML कोड और प्रॉम्प्ट दूंगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है इस वाली वीडियो का, HTML कोड मैंने यहां पर नीचे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं AI chatbot admin.html और AI chatbot.txt। सो मैंने इस तरीके से यहां पर आपको प्रॉम्प्ट और HTML कोड दे दूंगा जैसे ही इस वाली वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर लें। एंड मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट और HTML कोड मैं नहीं देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव में आपको दिखा भी रहा हूं किस तरीके से यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट और टैक्स सारी चीजें देता रहता हूं। तो अब यहां से आपने कोड जो कॉपी किया है व्हाट्सएप से, आपको क्या करना है, होप वेब एप्लीकेशन को यहां से डाउनलोड करना है। अब वो कैसे करेंगे, सो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस तरीके से स्क्रॉल अप करके ऊपर जाना है। सो ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी होप वेब ऐप डाउनलोड। तो यहां से इस वाली फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको एक बार आपको दोबारा से इस पर रिप्लाई करके यहां पर लिख देता हूं होप वेब ऐप, और इस तरीके से मैं लिखकर आपको भेज देता हूं। अब ये आपको यहाँ पर इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे डायरेक्टली। इसके ऊपर आपको स्क्रॉल अप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर ये होप वेब एप्लीकेशन आपको मिल गई। उसके बाद आपको यहाँ से होप वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको अपनी एडमिन वाले कोड को दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेना है और आ जाना है अपनी होप वेब वाली एप्लीकेशन के ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेना। आप इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको क्रिएट कर लेना। अब हम यहाँ से बॉक्सपुट से नाम से बनाएंगे अपना ऐप स्टोर। तो हम यहाँ से बॉक्सपुट लिख लेते हैं और यहाँ पर ऐप स्टोर लिख देते हैं, बॉक्सपुट ऐप स्टोर, और इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे ओके कर दिया, तो ये हमारा यहाँ से बन गया। अब हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर हम फैब आइकन ये जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये index.html फाइल पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, रीनेम कर देते हैं। index.html की जगह हम यहाँ पर एडमिन लिख लेते हैं, एडमिन, और इसको ओके कर देते हैं। तो एडमिन वाली फाइल पर जाएंगे, इस पर कहीं पर भी क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करना है, फिर आपको इस पर और इस पर क्लिक कर देना है। पहले इस पर क्लिक करेंगे फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये फाइल आ जाएगा। फिर आप इसे सेव कर देना, यहाँ पर सेव का बटन आपको मिल जाएगा। ये वाला HTML कोड आपको उसी तरीके से मेरे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगा जैसे ही 500 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाएंगे। तो ये कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ से हम इसको व्यू कर लेते हैं। जैसे आप व्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ से ये इस तरीके से व्यू हो जाएगा। तो ये एडमिन वाला व्यू हो गया। अभी लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड कैसे डालना है, वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। सो अभी हम यहाँ से बैक चले जाते हैं और ये एडमिन वाला पैनल हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से ये प्लस वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और HTML फाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ से न्यू फाइल वाला ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू फाइल वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ से आपको user.html कर लेना है और इसको ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आप बैक जाएंगे तो user.html की फाइल भी यहाँ से आपको बनकर रेडी हो जाएगी। इसको आप ओपन कर लेना, यहाँ से इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सो अब हम अपने व्हाट्सएप पर चले जाते हैं वापस से, और यूजर वाली फाइल, जो ये यूजर वाला कोड आपने बनाया था, इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से यूजर है, इसके नीचे आपको ये मिल जाएगा। हम यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट ओपन कर लेते हैं। सो इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कोड कॉपी कर लिया। फिर अपने होप वेब पर आते हैं और यहाँ से user.html पर जाकर कहीं पर भी क्लिक करते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं और वही सेम प्रोसेस, और इसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। ये आपका यहाँ से सेव हो जाएगा। फिर आप इसे व्यू कर सकते हैं। तो व्यू करोगे तो आपका बॉक्सपुट का ऐप स्टोर भी यहाँ से आप देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया है। अब हम बैक जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट करना होगा। सो बैकएंड के लिए हम यूज करेंगे फायरबेस का। सो उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको लिखना है फायरबेस और फायरबेस लिखकर आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे टॉप पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है,
ये आप देख सकते हैं इस वाले ईमेल से मैंने यहाँ पर इस पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड इन कंसोल का ये वाला बटन मिलेगा, इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ से इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, गेट स्टार्टेड बाय सेटिंग अप अ फायरबेस प्रोजेक्ट, ये आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक कर लेना, यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। तो प्रोजेक्ट का नाम हम लिख लेते हैं बॉक्सपुट ऐप स्टोर। सो बॉक्सपुट ऐप स्टोर लिखकर हम यहाँ से आई एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ से जेमिनी को ऑफ कर देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट जो है प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ से आपका प्रोजेक्ट ये कंप्लीट प्रिपेयर हो रहा है, करेक्ट। सो अब ये यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, कंप्लीट आपका कोड बन जाएगा। फिर इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, जो सेटिंग्स आपको करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुत ज़्यादा सिंपल सेटिंग्स है, किसी भी तरीके की कोई भी कोडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मेरे वीडियो के स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी, तो यहाँ से आपको इसको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप इसे कंटिन्यू कर लेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, इसके बाद आपको ये 3 डॉट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको ये बिल्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना। यहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, ऑथेंटिकेशन वाला बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो आपको गेट स्टार्टेड वाला एक बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेना और आपका ये ऑथेंटिकेशन गेट स्टार्टेड हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या करना है, फ़ोन नंबर और बाकी आप सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पेड वर्जन में होती है। अगर आपको फ्री वर्जन यूज़ करना है तो बस आप ईमेल आईडी और पासवर्ड ही यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी पासवर्ड आप क्लिक कर लेना और यहाँ से इसको अनेबल कर लेना। इसको अनेबल करने के बाद आपको इसको यहाँ से सेव कर देना है, नीचे वाला आपको अनेबल नहीं करना है। एंड यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से सेव कर दिया और सेव करने के बाद आपको टॉप पर ये यूजर वाला बटन मिलेगा, यूजर वाले बटन पर चले जाना है। ऐड यूजर वाला बटन मिलेगा, जो आपका एडमिन पैनल है उस पर लॉगिन कैसे होगा वो अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आपको देखना है। ऐड यूजर वाले इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड बहुत सिंपल सा डाल देता हूँ। सो ये मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आपको यहाँ से ऐड यूज़र कर देना है। तो यहाँ से ये ऐड यूज़र आपका हो जाएगा। तो ये यूज़र हमारा ऐड हो गया है। अब एज ए एडमिन हमें इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, ये आपको याद जरूर रखना है। इसके बाद आपको दोबारा से 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से बिल्ड पर चले जाना। बिल्ड पर जाने के बाद आपको रियल टाइम डेटाबेस का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना एंड इस पर जाने के बाद आपको क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। देन क्रिएट डेटाबेस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपका ये क्लिक हो जाएगा और आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा स्टेप है डेटाबेस क्रिएट करने का। यहाँ से इस तरीके से आपको नेक्स्ट कर लेना है एंड देन आपको टेस्ट पोर्ट पर यहाँ पर चला लेना है। अगर आप लॉक्ड मोड पर चलाएंगे तो आपको यहाँ से कुछ परमिशंस यहाँ पर कंप्लीट देनी होगी, तो वो कंप्लीट आप यहाँ पर परमिशन दे देना। उसके बाद यहाँ से आप लॉक्ड मोड में भी चला सकते हैं। स्टार्ट टेस्ट मोड हम कर लेते हैं और यहाँ से इसको अनेबल कर देते हैं। तो अनेबल करने के बाद आपका यहाँ से ये डेटाबेस कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा। सो ये डेटाबेस हमारा कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या करना है, ये आपको 3 डॉट का बटन मिलेगा, आपको इस पर चले जाना है एंड यहाँ से आपको ये सेटिंग्स वाला बटन मिलेगा, इस पर चले जाना। यहाँ से आपको प्रोजेक्ट सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना। तो जब आप इस पर चले जाएंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पर ये वाला बटन मिलेगा, इस पर आपको चले जाना है एंड आपको अपने ऐप का नाम लिखना है। तो ये आपकी ऐप है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी ऐप का नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ से बॉक्सपुट ऐप स्टोर लिख देता हूँ और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, रजिस्टर कर देता हूँ ऐप को। यहाँ पर हमने होस्टिंग अभी रजिस्टर नहीं किया तो इस पर टिक मत करना और यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको एक कोड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको एक कोड मिल गया है। अब आपको क्या करना है, कॉन्सेंट से लेके यहाँ तक इस कोड को कॉपी कर लेना है। आज मैं आपको बताऊंगा मैनुअली आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कोड कॉपी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एआई से करवाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आज आपको यहाँ पर मैनुअली करके बताता हूँ। तो ये कोड हमने इतना कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको अपनी होप वेब एप्लीकेशन पर आ जाना है। इसके बाद आपको admin.html वाली ये वाली फाइल मिलेगी, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको टॉप पर यहाँ पर आपको नजर आएगा कॉन्सेंट फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डालनी है। मेरे 14 पे आ रही है, आपकी कहीं पे भी आ सकती है।
किसी नंबर्स पे भी आ सकती है, ये आपको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेना है। सो मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा, रिप्लेस विद योर वेब एपीआई ऐप। तो यहाँ से आपको कॉन्सेंट सिलेक्ट करना है और स्क्रॉल डाउन करके इसको यहाँ तक सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद अब आपको डायरेक्टली पेस्ट करना है यहाँ पर क्लिक करके। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ये मेरा एपीआई कोड यहाँ से पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा। तो सेव करने के लिए यहाँ से ये वाला बटन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करके यहाँ से ये एडमिन वाला हमारा सेव हो जाएगा। अब हम बैक चले जाते हैं, फिर आपको यूजर वाले पर आ जाना है। यूजर वाले पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से भी आपको ये 14 पर ही नजर आ रहा होगा, 14 13 पर। तो आपको इसको भी रिप्लेस कर देना है। हम यहाँ से कॉन्सेंट को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ तक इसको सिलेक्ट रखेंगे। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी एपीआई यहाँ से, ये वाला फायरबेस का कोड इसके अंदर ऐड हो जाएगा और अब हम इसे सेव कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा यहाँ से सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, तो ये बैक आ जाते हैं और एडमिन वाले पर आ जाते हैं। अब एडमिन पर आने के बाद आपको इस पर एडमिन पर क्लिक करना है और प्रीव्यू पर क्लिक करना है। ये प्रीव्यू मिलेगा आपको, इस पर आ जाना एंड यहाँ से अब आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए फायरबेस के ऊपर जो आपने ईमेल आईडी डाला था वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। वो ईमेल आईडी डालने के बाद वही सेम पासवर्ड भी आपको डालना है जो आपने फायरबेस पे डाला था। तो मैं वही डाल देता हूँ और इसको यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन किया और एडमिन लॉग्ड इन सक्सेसफुली यहाँ से आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं एडमिन पैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा, स्टोर सेटिंग्स, ऐप सबमिशंस, ऐप मैनेजमेंट, यूपीआई डोनेशन सेटअप। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टोर नेम आप डाल सकते हैं और यहाँ से स्टोर लोगो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीजें कैसे डालेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टोर नेम डाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हम यहाँ से लिख लेते हैं बॉक्सपुट। तो बॉक्सपुट से मैं यहाँ पर एक स्टोर बनाता हूँ और स्टोर का लोगो आपको यहाँ पर डालना है। देन यहाँ से बॉक्सपुट लिखने के बाद आपको स्टोर का लोगो डालना है। एंटर लोगो इमेज यूआरएल। तो इमेज यूआरएल कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको आ जाना है क्रोम पर, न्यू टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको आईबीबी लिखकर आप सर्च कर लेना है। टॉप पर एक वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना और स्टार्ट अपलोडिंग का यह बटन मिल जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट अपलोडिंग पर चले जाना। इमेज सिलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ से लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से अपलोड हो जाएगा एंड यहाँ से आपको एम्बेड लिंक, आपको ये बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से जब आप इसका अकाउंट होगा तभी आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको ये आपकी इमेज का यूआरएल मिल जाएगा। तो आप इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। तो ये कॉपी कर लिया, फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से लोगो का इमेज ऐड कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से और पीछे से हटाते हैं और जहाँ पर जेपीजी है वहां तक रखते हैं। तो ये जेपीजी आ जाएगा, यहाँ तक रखते हैं और इसका आगे से भी हटा लेते हैं। HTTP से पीछे तक का यहाँ से हम हटा देते हैं। तो ये हमने HTTP से पीछे तक का हटा दिया। इसके बाद आपको यहाँ से सेव सेटिंग्स कर लेनी है और ये आपके सेव सेटिंग्स हो जाएगी, स्टोर सेटिंग सेव सक्सेसफुली। तो यहाँ से ओके कर देना और ये हमारा स्टोर यहाँ से सेव हो जाएगा। अब आपको ये एडमिन में कहाँ पे दिखेगा, ऐप सबमिशंस पर आप जाएंगे तो यहाँ से ऐप सबमिशंस इस तरीके से कर सकते हैं। स्टोर सेटिंग्स और ऐप मैनेजमेंट, यूपीआई डोनेशन, सारी चीजें आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ पे यूजर पर जाते हैं और चेक करते हैं जो हमने अभी सेटअप किया है तो वो हुआ है या नहीं। तो यूजर पर आ जाते हैं, यूजर पर आने के बाद इस तरीके से व्यू कर लेते हैं और इस पर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऐप का सेटिंग हो गया है। तो ये हमारा बॉक्सपुट ऐप स्टोर यहाँ से बन गया है। तो ये बॉक्सपुट आ गया, बॉक्सपुट, और इसके बाद हमारा ये लोगो भी यहाँ पर टॉप पे लग गया है। तो ये हमारा ऐप स्टोर कंप्लीटली यहाँ से बन गया है। अब हम इसके अंदर एप्स ऐड कर सकते हैं। एप्स कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से बैक जाएंगे और एडमिन वाला ओपन करेंगे, व्यू करेंगे और यहाँ से एडमिन पर लॉग इन कर लेंगे। अब यहाँ से आप ऐप सबमिशंस वाला प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐप सबमिशंस पर जाएगा, कोई भी ऐप का टाइटल डालना है। तो हम यहाँ से डाल देते हैं सपोज 3D गेम और सब टाइटल में भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। लोगो इमेज यूआरएल जैसे मैंने बोला वैसे आपको डालना है। डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है, परमिशन आपको डालना है, कैटेगरी आपकी क्या है वो आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गेम की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट्स आपको डालने हैं गेम के, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं। डाउनलोड लिंक भी आप डाल सकते हैं। अब ये सब कैसे होगा तो वो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हम प्ले स्टोर पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 3D गेम। तो ये 3D गेम आपको यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स मिल जाएंगे। तो इसमें से मैं ये वाला गेम ले लेता हूँ। अब इसकी आपको इमेजेस मिलेगी नीचे, आप देख सकते हैं
और यहाँ से हम इन इमेजेस का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं 1-2। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देन यहाँ पर मैंने ये 3D गेम लिख लिया, सबटाइटल लिख लिया और यहाँ से लोगो इमेज, अब यहाँ से हम लोगो इमेज ये ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करने के लिए वही सेम प्रोसेस आपको आ जाना है, IMGBB पर आ जाना है और इसके बाद आपको यहाँ से इसको अपलोड पर क्लिक करना है। स्टार्ट अपलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टार्ट अपलोडिंग पर चले जाते हैं, फोटोज पर चले जाते हैं, यहाँ से ये वाला लोगो ले लेते हैं, अपलोड कर देते हैं। अपलोड करेंगे तो यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको यहाँ पर आ जाना है, इमेज का URL आपको मिल जाएगा, इस पर लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना। बैक से आपको सारा यहाँ से हटा देना है, तो JPG तक रखना, इसको आपको फिर यहाँ पे आगे आ जाना है और HTTP के बाद आपको यहाँ से ये इतना हटा के यहाँ से बैक चले जाना है और सारा हटा देना है। तो ये यहाँ से इमेज भी हमारा आ गया। अब आपको डिस्क्रिप्शन, परमिशंस, कॉमन, सेपरेट, तो यहाँ से ये परमिशन आपको डाल देनी है, जैसे एक्सेस, कैमरा, रीड, स्टोरेज, इंटरनल एक्सेस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डाल देते हैं इंटरनेट एक्सेस, बस इतना ही डालते हैं और बाकी सारी चीजें हम नहीं डालते। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या करना है, ChatGPT पर आ जाना, 3D गेम ऐप से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दो, ऐसे लिखकर आपको भेज देना है। तो ये आपके लिए एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। उस डिस्क्रिप्शन को आपको कॉपी कर लेना है और उस डिस्क्रिप्शन को आपको यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ पर इमेजेस का ऑप्शन मिलेगा नीचे, स्क्रीनशॉट, मल्टीपल होस्टेज इमेजेस, URL, कॉमन, कॉमा, सेपरेट, इस तरीके से आपको कोमा भी लगाना है। करेक्ट। अब आपको कौन कौन से कैसे डालनी है इमेजेस, तो इमेजेस डालने के लिए आपको IMGBB पे दोबारा आना है, इस पर क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट अपलोडिंग पर क्लिक कर लेना, इमेज सिलेक्ट कर लेना। जो इस इमेज के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो इमेजेस के स्क्रीनशॉट्स हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। तो ये एक हमें मिल गया, इसको कॉपी कर लेना, फिर अपने होप वेब पर आ जाना और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना और इसको JPG तक आपको सिलेक्ट रखना है और बाकी आपको यहाँ से हटा देना है आगे से और पीछे से। तो JPG तक रख लिया हमने एंड HTTP से पहले का भी हमें सारा हटा देना है। तो ये हमारा फर्स्ट URL हो गया। अब हम सेकंड डाल लेते हैं, तो अपलोड पर दोबारा चले जाते हैं, स्टार्ट अपलोडिंग का बटन मिलेगा और यहाँ से दूसरा इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर लेते हैं एंड इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो ये हम यहाँ से कॉपी करके इधर वापस आ जाते हैं और नीचे क्लिक करके यहाँ से डबल एंटर करके नीचे आ जाएंगे और इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। फिर यही सेम चीज़ JPG तक आपको सिलेक्ट रखना है और HTTP से पहले का भी आपको सारा हटा देना है और आप इसे ऊपर करके यहाँ पर इसको कॉमा लगा देना इस तरीके से। तो ये दो इमेजेस हमारे यहाँ पर डाल दी है। अब डाउनलोड लिंक आपको डालना है अपने APK का, तो APK का लिंक आपको यहाँ पर डालना होगा। अभी मैं इस वाली ऐप का लिंक डाल के आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर शेयर पे जाएंगे तो जो आपका API है, APK जो फाइल में आपका ऐप है उसका आप लिंक डाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी इसका लिंक आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो ये हम यहाँ से आ जाएंगे और डाउनलोड लिंक्स पर इस पर आ जाएंगे और इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ऐप सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ से इसको फिर ओके कर देना। तो यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे और ये हमारी ऐप जो है यहाँ से सबमिट हो गई है। अब हम यहाँ से बैक आएंगे और ये यूज़र पे चले जाते हैं हम और देखते हैं कि आप यहाँ से हमारा ऐप आया या नहीं आया। तो आप देख सकते हैं एक ऐप हमारे यहाँ से आ गई है। आप कोई भी यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेगा तो ये ऐप डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट ऐप स्टोर बन गया है। आप कोई भी अगर यहाँ पर अपना ऐप ऐड करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है। तो ये हमारी यूज़र ऐप भी बन गई है और हमारी एडमिन ऐप भी बन गई है। करेक्ट। अब इसको अगर आपको मोनेटाइज करना है तो मोनेटाइज करने का भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका है। आपको गूगल एडमॉब के थ्रू इसको मोनेटाइज कर लेना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताया हुआ है किस तरीके से ये मोनेटाइज हो सकता है, तो जाकर आप वहां से मोनेटाइज भी इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस ऐप को किस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है वो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये एडमिन और यूजर अलग अलग ऐप को डाउनलोड करना है। देन आपको यहाँ से पब्लिश योर वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर आ जाना। कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन का ये वाला बटन मिलेगा, इस पर चले जाना और यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन का आइकन डालना है। तो आइकन कैसे डालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बैक जाकर आपको यहाँ पर इंपोर्ट का बटन मिलेगा, आप इंपोर्ट के बटन पर आ जाना। इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप इंपोर्ट मीडिया पर आ जाना एंड यहाँ से आपको अपने ऐप का लोगो डाल देना है। तो ये लोगो आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपकी ऐप का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोबारा से पब्लिश और वेबसाइट पर जाना है, कन्वर्ट टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाना है। एप्लीकेशन का आइकन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और ये एप्लीकेशन का आइकन है आपका
इस आइकन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम आपको क्या रखना है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं बॉक्सपुट ऐप स्टोर और यहाँ से लिख देते हैं एडमिन। एंड ये जो पैकेज नेम है, पैकेज नेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐप स्टोर एडमिन और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर ये जो इंडेक्स लिखा है इसकी जगह हम एडमिन लिख देते हैं। इसको हटा के यहाँ से एडमिन लिख देते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्प्लेश पेज आपको डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। इस पर क्लिक करके ऐप आइकन यहाँ पर सेम रखेंगे और स्टार्टिंग के 3 ओपन कर देंगे, बाकी नीचे के हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो ये ऑफ हो गया और ऊपर का ऑन हो गया और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। स्कैन ऐप का ऑप्शन आएगा और ये आपकी ऐप जो है आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है और विद इन 1 to 2 मिनट्स के अंदर में ये यहाँ से आपकी इंस्टॉल हो जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरी ऐप स्टोर जो है एडमिन वाली ओपन हो गई है, यहाँ से डाउनलोड हो गई है और अब आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्प्लैश स्क्रीन और इसके बाद आपका एडमिन वाला ओपन हो गया। तो ये हमारे यहाँ से अभी एडमिन वाली बन गई है। मैं इसका आपको ऐप भी दिखा देता हूँ कहाँ पे बन के आएगा। तो ये वाला ऐप आपका बन के आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एडमिन वाला बन गया है। अब हम यूजर वाला भी बना लेते हैं। तो यूजर वाला बनाने के लिए आपको वापस से होप वेब एप्लीकेशन पर आना है, पब्लिश योर वेबसाइट पर दोबारा से चले जाना है, कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर चले जाना है, बॉक्सपुट ऐप स्टोर एडमिन की जगह आपको यहाँ पर इसको यूजर कर लेना है। तो ये यूजर कर लेना। पैकेज नेम के अंदर भी आपको इसको चेंज करना होगा, पैकेज नेम में भी यूजर डाल देते हैं और यहाँ पर होम पेज के अंदर भी चेंज करना होगा, यहाँ पर भी आपको इसको यूजर कर लेना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। बाकी सारी चीजें आपको सेम रहने देनी है और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आप इसे सेव कर लेना। अब आपका ये यूजर वाला भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल ऐप का बटन मिल जाएगा तो यहाँ से ये इंस्टॉल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। देन स्कैन ऐप का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से हम इसे स्कैन कर लेते हैं और ये ऐप भी आपका यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और ये इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और अब कंप्लीट आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस यूजर वाला भी आपका पैनल ओपन हो जाएगा और एडमिन वाला भी ओपन हो जाएगा। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन और ये आ गया हमारा यूजर वाला। एक गेम भी आपको नजर आ रहा है जो मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया था। अब आपको दोनों यहाँ से मिल गए हैं, एडमिन वाला भी और यूजर वाला भी, दोनों प्रॉपरली वर्किंग भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से अपना एडमिन वाला ओपन कर लेते हैं, यहाँ से अपना ईमेल आईडी और जो फायरबेस पर हमने कोड डाला था वो आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। स्टोर के सेटिंग्स यहाँ पर कर ली है। ऐप सबमिशंस पर जाएंगे तो ऐप सबमिशंस, यहाँ से कोई भी ऐप अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए जल्दी जल्दी मैं आपको एक और दिखा देता हूँ डाल के बॉक्सपुट ऑफिशियल्स। बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पर नहीं डालता हूँ। लेट्स सी देखते हैं कि ये यहाँ पर बिना इन सारी चीजों के होगा या नहीं। ऐप का लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ, कोई भी यही लिंक डाल देता हूँ, सबमिट ऐप कर देता हूँ। तो आपको सबटाइटल भी डालना होगा तो सबटाइटल कुछ भी डाल देते हैं। इमेज का यूआरएल ये देखते हैं लेट्स सी मांगेगा या नहीं। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल देते हैं। सेपरेट कोमा ये सारी चीजें नहीं डालते। तो हम यहाँ से इसको, तो यहाँ पर ये सारी ही चीजें आपको डालनी पड़ेगी तभी जाकर आपका ये ऐड होगा, करेक्ट। बट आप करोगे तो यहाँ से ये भी हो जाएगा। सो यहाँ से आपका ये कंप्लीट ऐप स्टोर बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसके अंदर कोई से भी ऐप डलवा सकते हैं अपने यूजर्स के थ्रू। आपको इसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आना है, आपके यूजर्स यहाँ पे आएंगे और आपके यूजर्स का जो ऐप है वो यहाँ पे नजर आएगा एंड इस पर आप अपनी एड्स भी चला सकते हैं गूगल एड मॉब की। अब इस पर ट्रैफिक कैसे लाना है उसके लिए आप मेरे चैनल पर आ जाना, प्लेलिस्ट के अंदर आ जाना। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी वेबसाइट ट्रैफिक वाली। यहाँ पर मैंने काफी सारे ऐसे मेथड्स बताए हैं जिससे आप अपनी एप्स के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। आपको अपनी इन एप्स के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना है। जितना ज्यादा आप ट्रैफिक लेकर आएंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड आप अपनी इन एप्स को जब तक गूगल एडसेंस के अप्रूवल नहीं मिलता है, गूगल एडमॉब का अप्रूवल नहीं मिलता है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, दूसरे एड नेटवर्क का भी यूज कर सकते हैं। इन पे एड्स चलाने के लिए बहुत सारे एड नेटवर्क अवेलेबल है मार्केट में, जाकर आपको जो भी बेस्ट लगे उसका यूज कर सकते हैं। बट वो एड नेटवर्क आपको काफी बहुत कम यहाँ पर आपको रेवेन्यू देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गूगल एडमॉब का आप वेट करो। जैसे ही गूगल एडमॉब का आपको यहाँ पर अप्रूवल मिलता है तभी जाकर आप इस पर अपनी एड्स चलाओ। और इन दोनों एप्स का अगर आपको HTML कोड चाहिए तो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। 500 लाइक्स होते ही मैं आपको HTML कोड और प्रॉम्प्ट दोनों आपको इस तरीके से, जैसे वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो के ये कमेंट बॉक्स आपको मिलेगा, इस कमेंट बॉक्स में चले जाना। जैसे आप इसमें चले जाओगे तो यहाँ पर आपको टॉप पर मेरा वीडियो मिलेगा, बाकी लोगों के डिस्कशन यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको इस तरीके से मेरा HTML कोड और प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे जितने भी HTML कोड और प्रॉम्प्ट आपको मिलेंगे वो इसी तरीके से मिलेंगे। आप मेरे चैनल पर
आकर ज्वाइन कर लेना मेरे चैनल पर। आकर आप जब ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वीडियोस के जो कमेंट बॉक्स हैं, जिन जिन वीडियोस पर टारगेट कंप्लीट होता रहेगा, उन उन वीडियोस के कमेंट के अंदर मैं आपको प्रॉम्प्ट और HTML कोड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बट इन केस अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों के साथ HTML कोड और प्रॉम्प्ट शेयर नहीं कर पाऊंगा। तब उस केस में आपको कैसे लेना है, उस केस में आपको ये जो मेरा वीडियो आपको इस तरीके से ओपन होगा, आप इसके मोर पे चले जाना। मोर पर जाओगे तो आपको यहां से ये इस तरीके से एक लिंक मिलेगा, आपको यहां से जाकर बाय करना होगा इस कोड को। आप यहां पर आ जाना, तो यहां से ये कोड आपको बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां से आप बाय भी कर सकते हैं। बहुत मिनिमम कॉस्ट है, 25 रुपीज ओनली। और मेरे को पता है कि अगर आप सीरियस हैं काम करने के लिए, तो ये आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। ये भी एक तरीके से ना के बराबर अमाउंट है, बट ये मैंने इसीलिए रखी है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आप लोग अच्छे से यहाँ पर काम करें, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इतनी छोटी सी अमाउंट रखी है। अगर आप बिल्कुल सीरियस रहोगे तो 100% अगर आप 25 रुपीज यहाँ पर खर्च करते हैं, तो आपको काम करने में भी यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। बट अगर आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाएगी, तो यहाँ पर फ्री वाली चीजों पे कोई ज्यादा सीरियस नहीं होता है, करेक्ट। बट मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ फ्री में बिल्कुल कंटेंट को शेयर करूं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें। अब आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको और वीडियोस देखने हैं, AI से किस तरीके से मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, फुल स्टैक वेबसाइट्स बना सकते हैं, तो जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने सारी चीजें अच्छे से सिखाई हुई है, बेसिक से एडवांस तक, तो जाकर आप कंप्लीटली सीख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।